नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ कि प्राकृतिक जीवन को कैसे अपनाएं। बहुत से हमारे मित्र जो हमसे जुड़े हैं वो अभी प्रकृति से नहीं जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं, और ये वीडियो जो है मैं उनके लिए बना रहा हूँ। जो लोग ऑलरेडी किसी डाइट सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो वो लोग भी देख सकते हैं, जो भी इसमें कुछ उनके लिए प्लस पॉइंट मिलता है तो उसे ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है स्ट्रिक्टली ये वीडियोस मैं जो भी इसमें नियम रूल्स रेगुलेशन आएगा वो उनके लिए ही है। आप किसी डाइट सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो आप उसे करते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला उदाहरण मैं कुछ अपना ही देना चाहूँगा कि जो है 2019 में मेरा जो ऑफ़िस है वो सेक्टर 22 चंडीगढ़ में हुआ करता था। वहाँ फर्स्ट फ्लोर पे था हमारा ऑफ़िस जो है, और सारा दिन हम ऑफ़िस में ही बैठे रहते थे। आसपास कोई पार्क नहीं था तो मैं ऐसा भी नहीं कर सकता था वहाँ जाके बैठ जाऊँ। तो उसके बाद जो है हमारा ऑफ़िस किसी दूसरे सेक्टर में शिफ्ट हो गया, और जो है वहाँ बिल्कुल सामने एक सुंदर सा पार्क था, और ऑफ़िस भी ग्राउंड फ्लोर पे था। तो फिर मैं सीधा जो है जब भी मुझे वक्त मिलता था मैं पार्क में जाके बैठ जाता था। पार्क में जब मैं जाना शुरू किया तो मैंने 2-3 चीज़ें नोटिस करी। एक तो जब मैं दोपहर का खाना खाता था तो उसे पचने में बहुत लंबा वक्त लगता था। तो मैं पार्क में जाके क्या करता था, वहाँ जाके लेट जाता था, सो जाता था, ज़मीन पे ही सोता था। और एक डिफरेंस नोटिस किया कि जो खाना है ना बहुत ईज़ी तरीके से डाइजेस्ट हो जा रहा, और जो मेरा शरीर है, बॉडी है, वहाँ के वातावरण, पेड़ पौधे या जो भी है मिट्टी के संपर्क में आने से एक डिफरेंट तरीके से जो है मेरा शरीर बर्ताव कर रहा है। एक फ़र्क मैंने महसूस किया, मैंने देखा जो एक शरीर में एक अलग ही चीज़ जो है ऑफिस में बैठे रहने से और वहाँ पार्क में जाके बैठने से बहुत, मतलब अब यूँ कह सकते ज़मीन आसमान का अंतर था, और वो शरीर मेरा पूरा महसूस कर सकता था उस चीज़ को। वहाँ से दोस्तों फिर धीरे धीरे मैंने बहुत सारी क्लिप्स देखनी शुरू करी। यूट्यूब से मैंने बहुत सारे लोगों के क्लिप्स जो है देखे, बहुत सारी चीज़ें मुझे वहाँ से पता चली। और इस तरह से हो सकता है वही क्लिप्स मैं ऑफिस में बैठ के देखता तो मैं शायद उसको इग्नोर मार देता। वही क्लिप्स मैं वहाँ जाके बैठ के देखा, मतलब प्रकृति के संपर्क में आके वो वही सारी क्लिप्स, क्योंकि वो सारी क्लिप्स भी प्रकृति से ही रिलेटेड थी, ठीक है, कि प्राकृतिक जीवन कैसे जिए। तो बड़े अच्छे तरीके से उसको मैं अडोप्ट कर सका, क्योंकि ऑलरेडी धीरे धीरे चीज़ें मुझे वो समझ में आने लगी कि हाँ इसके क्या एडवांटेजेस हैं। तो इस प्रकार से जो है काफ़ी बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें मैं ग्रहण करता चला गया, और जो है इतना सारा एक्सपीरियंस जो है ज्ञान मेरे अंदर आ गया। प्रॉब्लम से, अपनी ही प्रॉब्लम से धीरे धीरे सीखता चला गया, जो है क्या खाने से क्या होता है, ठीक है, क्या नहीं खाना चाहिए, खाने के क्या नियम होने चाहिए, इस प्रकार जो है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, बीमारियों का जो सबसे पहला कारण है वो है शरीर में जमी हुई गंदगी। जब शरीर में गंदगी जमनी शुरू हो जाती है तो बीमारियां जो है वहाँ से शुरू हो जाती हैं। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप इसे पूरा ज़रूर देखें। तो सबसे पहला जो है शरीर को साफ़ करने का नंबर 1, शुरू के 15-20 दिन आपको ये एनीमा लेना है। ये ऑनलाइन या जो केमिस्ट की दुकान होती है वहाँ से नहीं मिलेगा, तो आप सर्जिकल वाली जो केमिस्ट की दुकान है तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। ये ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं है, तकरीबन 250-300 का है। इसको आप बाथरूम में ऐसे टांग दें थोड़ी ऊंचाई पे, और ये पाइप इसके साथ लगा दें। ये पाइप है, ये पाइप मतलब आप अगर ज़मीन पे लेटे तो आप तक वहाँ तक पहुँच सके। और ये पीछे से जो है इसमें 1.5 लीटर पानी आप जो है भर दें, और इसको जो है एनस में इंसर्ट करके यहाँ से इसको खोल दें। तो पानी जो है सारा का सारा आपके स्टमक में चला जाएगा, और इससे क्या होगा कि जो है जितनी गंदगी जमी है वो पानी के साथ प्रेशर बनेगा और सारा गंदगी निकाल के ले जाएगा। आप देखेंगे कि जैसे 2 साल से कॉन्स्टिपेटेड है, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल से कई लोग कॉन्स्टिपेटेड हैं, तो वो जो काला काला जैसे कोयला नहीं होता वैसा सा जम जाता है। ये जितना कोयला आपकी बॉडी में जमा है आपके इधर कॉलन्स एरिया में, ये सब निकाल के फेंक देगा। लेकिन 15 से 20 दिन लगातार आपको करना है।
15-20 दिन शुरू में लेना ही लेना है, उसके बाद इसको बंद कर दो, ना लो। फिर कभी कभी आपको लगे कि नहीं बहुत ज़्यादा कब्ज़ हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा, पेट साफ़ नहीं हो रहा, तो आप इसे उसके बाद भी ले सकते हैं, इसकी कोई हानि नहीं है। ध्यान रहे, मैंने खुद भी शुरू में 15 से 20 दिन किया हुआ, कोई हानि नहीं है, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। तो नंबर 1 चीज़ ये हो गया। दूसरा जो है, आपको जो नियम है कि प्राकृतिक भोजन ही करना। अब ये प्राकृतिक भोजन क्या है? जैसा प्रकृति ने दिया है वैसे ही आपको खाना है, उसमें कोई नमक मिर्च मसाला तड़का ये सारी चीज़ें नहीं डालनी है, जैसा दिया है वैसे ही खाना है, बस यही एकदम सिंपल सा नियम है, रूल है। जिस रूप में दिया है उसी रूप में हमें ग्रहण कर लेना है। सबसे पहले मैं रिकमेंड करता हूँ ग्रीन जूस। ग्रीन जूस में भी दो चीज़ों का ग्रीन जूस रिकमेंड करता हूँ। एक है करेले का जूस, ये आधे घंटे के अंदर पेट साफ़ कर देता है, और दूसरा है पालक टमाटर का जूस, ये 1.5-2 घंटे लेता है, पेट साफ़ कर देता है। और जो है सब कुछ जो है उसके अंदर जो विद्यमान होती है चीज़ें, वो हमारी बॉडी के अंदर चली ही जाएंगी, एनर्जी भी देगा और जो है आपका सफाई भी करेगा। तो इस प्रकार से सुबह ये चीज़ लेनी है। अब उसके बाद क्या लेना है आपको? नेक्स्ट जो आप चीज़ खाओगे वो है जूस वाले फल, जैसे कि वाटरमेलन, पपाया या अन्य जो भी आपको समझ में आता है कि इसमें ज़्यादा जूस है, वो वाला फल आपको लेना है। सेकंड, उसके बाद आप पूरा दिन कच्चा ही खाना है, जैसे कि सब्जियां कच्ची खा सकते हैं, भिंडी कच्ची खा सकते हैं, और आप जो है इस प्रकार से जितनी भी सब्जियां हैं, जैसे कि कैरेट हो गया, और आप देख लें जो भी कच्चा खा सकते हैं वो आपको खाना है। लेकिन एक बात का, फल कोई भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी फल आपका मन करे वो खाएं। डायबिटीज़ में कई लोग कहते हैं मीठा फल खाने से जो शुगर बढ़ जाता है, ऐसा नहीं होता है। फल खाने से कभी भी जो है आपको शुगर नहीं बढ़ेगा, आप चाहे चेक कर लें। फिर भी आपको लगता है तो ज़्यादा मीठे वाले फल आप अवॉइड करें, ना खाएं अगर आपको लगता है तो इस प्रकार से जो है। लेकिन एक नियम इसमें फॉलो करें कि एक टाइम पे एक ही फल खाना है। ऐसा नहीं करना कि 2-2, 3-3 फ्रूट ले आके रख दिया जी और एक साथ ही खा रहे हैं, ठीक है। गैप रख के खा सकते हैं 1 घंटे, क्योंकि फ्रूट जो है बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। तो आप 1 घंटे का गैप दे देंगे तो वही फ्रूट जो अभी खाए हो वो डाइजेस्ट होकर नीचे चला जाएगा। नेक्स्ट फ्रूट 1 घंटे बाद ले सकते हो। तो मिक्सअप नहीं करना है, ठीक है, कि आप सोचो कि मैं 2-2, 3-3 फ्रूट एक साथ रख के खा लूँ, ये काम नहीं करना। एक फ्रूट एक टाइम पे एक ही, मेरा जो नियम है, मैंने भी एक टाइम पे 2-2, 3-3 फ्रूट एक साथ खाया है। सो मैं एक्सपीरियंस के दम पे ये चीज़ें कह रहा हूँ कि एक टाइम पे एक ही फ्रूट। आज के टाइम पे मेरा नियम यही है कि एक टाइम पे केवल एक, चाहे वो अनाज हो या फिर फ्रूट हो या कोई भी सब्जियाँ हो। सलाद भी मैं एक ही चीज़ का खाता हूँ, जब भी खाता हूँ उसमें कभी भी 2-4 चीज़ों का मिक्सअप नहीं करता। ये मेरा अपना नियम है, मेरे अपने एक्सपीरियंस है, मैं उसके दम पे ये चीज़ कह रहा हूँ आपको। तो इस प्रकार से जो है दिन में कच्चा ही खाना है आपको, एक टाइम पे एक ही खाना है, भरपेट खाओ, ठीक है। और इस प्रकार से जो है ये तो रहा एक नियम। रात को आपको मिलेट खाना है, ठीक है। 5 प्रकार के मिलेट्स आप मंगवा लें, एक मिलेट एक दिन पे, अगला मिलेट अगले दिन पे। तो इस प्रकार से जो है उसको बहुत सिंपल तरीके से पकाएं, खिचड़ी की तरह। तड़का मिर्च मसाला ना डालें उसमें, ठीक है। और चीज़ें डाल सकते हैं आप, ठीक है, जैसे कि वो अपना हो गया गार्लिक हो गया, जिंजर हो गया, ठीक है, नमक डाल दो उसमें, और एक टमाटर भी डाल सकते हैं स्वाद के लिए। तो ये चीज़ें आप उसमें डाल सकते हैं। इस प्रकार से आपको रात को सिर्फ़ और सिर्फ मिलेट खाना है और कुछ नहीं खाना, कोई दालें नहीं, कोई सब्ज़ी आप बना के खा सकते हैं, सब्ज़ी का कोई वो नहीं है, ठीक है। सब्ज़ी आप सिंपल तरीके से बनाएं, बहुत मिर्च मसाला तड़का ना करें, सब्ज़ी सिंपल तरीके से खा सकते हैं। अगर नमक ही डालेंगे, कई सब्ज़ियाँ सिर्फ नमक डाल के ही बनती है, बहुत अच्छी बनती है, बहुत स्वादिष्ट बनती है। भिंडी हो गया जैसे कि, और जो है तोरी हो गया, तो मैं खुद भी खाता हूँ, बहुत स्वादिष्ट बनती है। आप इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन ये है कि ज़्यादा जो है मिर्च मसाला ना डालें इसमें। तो ये खाने पीने के नियम हो गए दोस्तों। अब मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, मैं आज तक नहीं मानता था, मैं सोचता था कि ये यूँ ही होता है, वो है फास्टिंग, ठीक है। फास्टिंग का क्या होता है फास्टिंग से, ये वो मैं आपको समझा देता हूँ। जब आप बॉडी में कुछ नहीं डालते हैं, लेकिन बॉडी को चाहिए होता है एनर्जी, वो एनर्जी कहाँ से निकालेगा? जहाँ मर्जी से वो निकाल लेगा।
जितनी गंदगी जमी है सबको वो एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज कर लेगा। जितनी आपकी बॉडी में, चाहे वो कॉलम्स में जमा है, नाड़ियों में जमा है, XYZ जहाँ मर्जी जमा है, यहाँ जमा है, कहीं भी जमा है, सब कुछ जब आप कुछ नहीं डालेंगे बॉडी क्या करेगा, उसको चाहिए एनर्जी, वो वहाँ से वो गंदगी खींच के लाएगा, एनर्जी बना के यूज कर लेगा। तो ये भी एक सफाई का तरीका है। तो आपको जब भी आप हो सके आप फास्टिंग करें, बीच बीच में फास्टिंग करें, ठीक है। एक दिन का फुल डे फास्टिंग भी रख सकते हैं, ठीक है। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि सुबह आप लंबा गैप दे दो, है ना, रात को खाना खाया जो है और सुबह जो है 14 घंटे या 16 घंटे जो भी है उसमें गैप रख दो, तो उस तरह से भी फास्टिंग हो जाती है। पूरे दिन का फास्टिंग कर सकते हैं। पूरे दिन सिर्फ आप जो है कोई किसी प्रकार का जूस लेके फास्टिंग कर सकते हैं। इस प्रकार से फास्टिंग, ठीक है। निर्जला फास्टिंग कर सकते हैं, भाई पानी भी ना पियो, या सिर्फ पानी पी के फास्टिंग कर सकते हैं। ऐसे ये आपकी बॉडी, आप देखिए कैसी आपकी बॉडी अलाउ करती है, उस हिसाब से आप फास्टिंग करें। तो जो है इस प्रकार से जो है फास्टिंग का बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने फास्टिंग नहीं किया है, अपने जो भी मैंने डाइट सिस्टम्स अपनाया है, प्राकृतिक जीवन अपनाया है, उसमें मैंने फास्टिंग जो है नहीं किया है। मैंने सिंपली जो है सभी भोजन को जो है नियमित रूप से प्राकृतिक भोजन को अपनाया, और जो है एक टाइम पे ही खाता था। ऐसा नहीं कि जी 10 मिनट बाद फिर खा लिया कुछ, 5 मिनट बाद फिर कुछ खा लिया, ये चीज़ मैं नहीं करता हूँ। मैं मतलब कि एक वक्त पे ही खाता हूँ, गैप रख के खाता हूँ, ठीक है। हर वक्त नहीं डालता रहता हूँ। इससे होता क्या, जब आप हर वक्त नहीं डालेंगे तो आपकी बॉडी को वक्त मिलता है कुछ और काम करने के लिए भी, ठीक है। आप नहीं डालेंगे तो वो सफाई का काम करने लगेगा। आप 5-5, 10-10 मिनट बाद डालते रहेंगे तो वो क्या करेगा, फिर सफाई नहीं कर पाएगा ना। सफाई को तो दोनों काम, शरीर को तो दोनों काम करना है, सफाई का काम भी करना है और खाना जो आप डालोगे उसको पचाने का काम करना है। जब आप 5-5, 10-10 मिनट बाद डालते रहेंगे तो वो पचाने में ही व्यस्त रहेगा और वो दूसरे काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको ये सारे नियम फॉलो करने हैं। और खाना क्या नहीं है, खाना तो यही सब है। अब मैं ये भी बता दूं, खाना नहीं क्या नहीं है। खाना आपको दूध और दूध से जुड़े हुए जितने भी प्रोडक्ट है सब कुछ बंद कर देना है, आपको नहीं लेना है। चाहे वो घी, मक्खन, जो कुछ भी है वो है, ठीक है। हाँ, देसी गाय का घी अगर आपको मिलता है तो रात को हफ्ते में 2 से 3 दिन 1 चम्मच डाल के मिलेट में खा सकते हैं। हफ्ते में 2-3 दिन, रोज़ डेली नहीं, गाय का देसी घी, ठीक है। मैं इसके ऊपर एक अभी जो है आगे कर रहा हूँ, तो मैं आगे इसके ऊपर भी एक वीडियो अच्छे से लेके आऊँगा। महीने 1.5 महीने बाद उसका रिज़ल्ट आ जाएगा, देसी गाय का घी, ठीक है। उस पर मैं कर रहा हूँ काम। तो मैं क्या है मतलब कि क्या बॉडी में फ़ायदा करता है, कैसे करता है, तो फिर आगे मैं चल के इसको और अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करूँगा देसी गाय के घी के ऊपर। तो जो है इसके अलावा आपको सारी फ़ास्ट फूड बंद है। कोई बिस्किट बास्केट नहीं लेना, कोई नमकीन नहीं लेना, बहुत ही सब कुछ। ये एक बिस्किट भी डालेंगे तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम हिला देगा। इतनी सी बात आप समझ लीजिए। एक सिंगल बिस्किट, एक्सपीरियंस के दम पे बोल रहा हूँ मैं, एक सिंगल बिस्किट, ठीक है। चाय एक घूंट भी नहीं लेना है, ठीक है, वो भी वही काम करेगा। और इस प्रकार से जो है नॉन वेज आइटम, अंडा फंडा, ये सब एक नंबर की घटिया चीज़ें, सब मैं एक्सपीरियंस के दम पे बोल रहा हूँ, ठीक है। ये सारी नॉन वेज आइटम जितनी है वो गंदगी को होल्ड करती हैं, ठीक है। कई लोग, बहुत से लोग खा रहे होंगे लेकिन अभी उनको समझ नहीं आ रहा होगा, पता नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये गंदगी को होल्ड करता है। एक तरफ आप प्राकृतिक भोजन करेंगे, एक टाइम अगर आप नॉन वेज खा लेंगे तो वो निकलने नहीं देगा, सफाई नहीं करने देगा। इतनी सी बात आप समझिए। तो इस प्रकार से जो है इन सभी चीज़ों को नहीं खाना है आपको। रात को जो आप मिलेट पकाएंगे वो कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल होना चाहिए, ठीक है। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होना चाहिए जो भी है, और मस्टर्ड का हो तो बहुत ही बेस्ट होगा, या फिर आप कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। तो ये जो है नियम है, और इसमें जो भी है, अगर आपको कुछ भी कहीं भी दिक्कत आती है तो मेरा फ़ोन नंबर है, आप उस पर फ़ोन करके बेहिचक बात कर सकते हैं। कहीं भी कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है, कहीं कुछ परेशानी हो रही है तो आप बात कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना सा है कि दोपहर को 1-2 बजे के बाद, 1-1:30 बजे के बाद फ़ोन करें। उससे पहले थोड़ा सा टाइम मेरे पास बहुत कम होता है।
ठीक है, 8 बजे तक फ़ोन कर सकते हैं आप, या 1 बजे से लेकर अगर 5 साढ़े 5 बजे तक फ़ोन करेंगे तो भी ठीक रहेगा, चलेगा। ठीक है, उस दौरान मैं काफ़ी फ्री होता हूँ। तो जो है इस प्रकार से आप इस डाइट को करें और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वो सारी की सारी धीरे धीरे चली जाएंगी। ठीक है, इसका रिज़ल्ट तो बहुत जल्दी आता है। ठीक है, प्राकृतिक भोजन करते ही आपको 2 से 3 दिनों के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आपकी चली जाएंगी। एसिडिटी, गैस बनती है, इस तरह से खाना नहीं पचता, ये सारी चीज़ें जो है आपकी 2 से 3 दिनों के अंदर ही चली जाएंगी। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।